रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो बताओ किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। तो हर्षचरित जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि चौहान वंश का संस्थापक था। तो बताओ किसने चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। कौन था? वासुदेव था। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनंत बर्मन चोडगंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ किसके द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ था। 5 का आंसर आपको देना है। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कराया था ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने किया था। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में है अंकोर वाट का मंदिर स्थित। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कंबोडिया में स्थित है। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। तो बताओ कौन था। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो बताओ किसने चोल वंश की स्थापना की थी। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन था? विजयालय था। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो बताओ किसने चंदेल वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था। कौन था? नन्नुक था। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी पल्लव वंश की राजधानी। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बताओ कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वो था कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय था। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया। तो बताओ किसने दिल्ली नगर की स्थापना करवाई थी। तो ये करवाई थी अनंगपाल ने। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करता था। तो बताओ कहाँ पर करता था। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का जो आयोजन करता था वो प्रयाग में करता था, यानी प्रयागराज में। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो बताओ किसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है? तो चंद बरदाई ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि मिताक्षरा की रचना किसने की? बताओ मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मिताक्षरा की जो रचना की है वो विज्ञानेश्वर ने की है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि नटराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो नटराज का जो मंदिर है ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर ये मीनाक्षी का मंदिर स्थित है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मदुरई में स्थित है मीनाक्षी का मंदिर। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि मदुरई है वो कहाँ पर पड़ता है, कौन से स्टेट में है। 21वें नंबर का प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो बताओ कौन से धर्म से अजंता की गुफा का संबंध है? 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अजंता की गुफाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो बताओ कौन से धर्म से एलोरा की गुफाएं संबंध रखती हैं? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलोरा गुफाओं का जो संबंध है वो बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? तो ये निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है? तो बताओ कौन सी गुफा त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात है? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा की गुफा है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो बताओ किसके द्वारा जीता गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? तराइन का जो द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, यह किसने जीता था? तो ये जीता था मोहम्मद गौरी ने। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कि होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ किसने की थी होयसल वंश की स्थापना? तो ये विष्णुवर्धन के द्वारा होयसल वंश को बसाया गया था या होयसल वंश के संस्थापक थे। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? बताओ कितना था? तो हर्षवर्धन के काल में जो भू राजस्व दर था ये था 1/6। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा किए गए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो बताओ कौन सी शैली में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण है वो किया गया है? तो नागर शैली में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से अब आपके मैं 32वें प्रश्न पर लेता रहता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो 32वें नंबर का प्रश्न कि नटराज की कांस्य मूर्तियाँ किस काल की हैं, तो बताओ कौन से काल की हैं। तो ये हैं चोल काल की। किसकी? चोल काल की। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो बताओ कौन सा शासक था नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध। 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नौसैनिक शक्ति के लिए चोल प्रसिद्ध था। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो बताओ किसके द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। 34वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो बताओ किसने पाल वंश की स्थापना की थी। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। 35वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, तो बताओ किसने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। तो ये निर्माण कराया था धर्मपाल ने। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था, तो बताओ किसने बनवाया था। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसे जो बनवाया था तो विमल शाही ने बनवाया था। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताओ कौन था। तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बताओ कहाँ पर थी। तो सेन वंश की जो राजधानी थी वो नदिया थी। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताओ कौन था सोलंकी वंश का अंतिम शासक। तो ये भीम द्वितीय था सोलंकी वंश का अंतिम शासक। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।